तेरे खिलाफ बोली तो जबान काट दूंगा, और अगर कोई हाथ तेरे खिलाफ उठा हाथ तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। ये खुदा के लहजे में कौन बोल रहा है? ये है मेरा वजीरा। वह अबियतो युस्तस्कर बिमाम बेवजही सेमालुल यतामा इस्मतुल अरामिली। पहला शेर, दरमियान का शेर सुनोगे। वह मीज़ान सिद्क़े ला यखीस शईरतन, वह मीज़ान सिद्क़े ला, ये दूसरा दरमियान का शेर है। ला यखीस शईरतन वह वज़्ज़ान अदली वज़्नहु गैर ज़ाइली। ये मेरा भतीजा सच्चाई की तराजू है, ये मेरा भतीजा सच्चाई की तराजू है, और जब ये तोड़ने पे आ जाए तो एक जौ के बराबर कभी बेशी नहीं करता। या कभी कभी ऐसे पढ़ने को जी चाहता है जैसे तो पढ़ लो, तो इजाजत देते हो कि आओ तो रिकॉर्ड एक जुमला कहता हूं मजा। नबुव्वत की जो आयतें हैं ना कुरान में, एक तो बड़ी मशहूर है माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरह अहज़ाब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है खत्म नबुव्वत की। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तमाम हो गया तुम्हारे रब का कलिमा सिद्क़ के साथ अदल के साथ। ये मेरा मोहम्मद, ये मोहम्मद मेरा कलमा है, और ये सिद्क़ और अदल के साथ तमाम हो गया। ये खत्म नबुव्वत की जो आयतें हैं उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। फिर मैं तुम्हें मुतवज्जे कर रहा हूँ, ये जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, जो बच्चे, इस आयत को नोट करें। कभी कोई पूछ लेना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने की दलील क्या है, तो पहली आयत वही आयत खत्म नबुव्वत। यह अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और हैरानी का आलम होता है कि मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं। अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने नस्ल इब्राहिम में दो अहदे रखे, वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत व किताब। हमने इब्राहिम की नस्ल में नबुव्वत रख दी, नस्ल इब्राहिम में नबुव्वत है, ठीक। अच्छा, अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा? बड़ी मशहूर आयत पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट देखना। मैं वो क्या आयत है कि इज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यतिही क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सुनी हुई आयत है, हजारों मरतबा की। अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। ये 100% तर्जुमा कर रहा हूं मैं अतम्महुन्ना का। अतम्महुन्ना का तर्जुमा यही है, 100% कामयाब हुआ। तो जब हमने उसका इम्तिहान ले लिया और वो 100% कामयाब हो गया, तो हमने कहा कि इब्राहिम, आज से हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया, पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। बन गए ना इब्राहिम, इमाम बन गए। क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, कहा परवरदिगार ये इमामत मेरी औलाद में भी जाएगी, मेरी औलाद को इमामत देगा या नहीं देगा? भाई कहां जो है कहा दूंगा। अच्छा, इब्राहिम तुम्हें इमामत तो मिल चुकी है, अब तुम इसे पास आउट कर लो, खुद दे दो। कहा मैं सिफारिश तो कर सकता हूं, दे नहीं सकता। तो जो काम इब्राहिम ने कर सके उसका हक आपको किसने दे दिया? बड़े खुश हो गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़े खुश हो गए थे, कमाल हो गया। इब्राहिम, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। कोई दूसरा होता तो मुड़ के कहता कि परवरदिगार तख्त नमरूद के पास, ताज नमरूद के पास, फौजें नमरूद के पास, खजाने नमरूद के पास,
सारे वसाइल नमरूद के पास, ये खोखली इमामत लेके क्या करूंगा? लेकिन खुशी बतलाती है कि मुल्कियत और है, इमामत और है। तो अब चले नस्ल इब्राहिम में इमामत चली। रुक जाओ, तुम्हें हदिया कर रहा हूं ये जुमला, और ये जुमला लेके जाना। नस्ल इब्राहिम में इमामत चली, और इससे पहले नस्ल इब्राहिम में नबूवत चली। अब दो ओहदे चल रहे हैं इब्राहिम की नस्ल में, एक नबूवत, एक इमामत। आए खत्म नबूवत तो आ गई और नबूवत खत्म हो गई। अब इमामत के खत्म होने की आयत तुम दिखला दो। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब बात रुकने वाली है, बहुत करीब आ गया हूं। ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं ना, ये पैगाम। अच्छा भाई, तो खत्म नबूवत की जो आयतें हैं उनमें एक आयत ये भी है, कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तुम्हारे रब का कलिमा यानी मोहम्मद सिद्क़ सच्चाई, अदल जानते हो, सिद्क़ और अदल के साथ तमाम हो गया। एक दिन अली कूफे के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। किसी ने उठ के पूछ लिया कि या अमीरुल मोमिनीन कैफ़ा खलक़ल्लाहु मुहम्मदा, अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया? देखो, हमने तो बाज़ किताबों में यह भी देखा कि ये टेस्ट सिर्फ अली का नहीं हुआ, अली से पहले जो बुजुर्ग गुजरे उनसे भी यही सवाल किया कि अल्लाह ने अपने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया? तो झुंझला गए कि हम कोई देख रहे थे जो बताएं। झुंझला गए। अच्छा, झुंझलाने की बात भी है, क्या मालूम कैसे खल्क़ किया? लेकिन जब अली से पूछा गया कि कैफ़ा खलक़ल्लाहु मुहम्मद, अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे खल्क़ किया, सोचा नहीं, कहने लगे इन्नल्लाह तकल्लम बिकलिमतिन फसारा मुहम्मदा, अल्लाह ने कलिमा कहा, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। अल्लाह ने एक कलिमा कहा, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। भाई तवज्जो रहे, वापस चलो। वह अब यदो युस्तस्कल इमाम, कलिमा मोहम्मद बन गया। अली ने कहा वह अब यदो युस्तस्कल इमाम बेवजही सेमारुल यतामा इस्मतुल लिल आरामेनी, ये खूबसूरत चेहरे का मालिक मेरा भतीजा, ऐसा अच्छा चेहरा है कि इसके चेहरे का वसीला करार देकर अगर खुदा से बारिश के बरसने की दुआ मांगो तो अल्लाह बारिश बरसा देगा। सेमारुल यतामा, ये यतीमों की पनाहगाह है। वह इस्मतुल लिल आरामेनी, बेवाओं की इस्मतों को हाफिज है। पहला शेर। और अब दूसरा शेर, वह मीज़ानु सिद्क़िन ला यखीसु शरीअतन व वज़ानु अदलिन वज़नुहु गैरु ज़ाइली, ये सिद्क़ की मीज़ान है और अदल का वजन करने वाला है। अजीब और गरीब मरहले फिक्र है। ये क्या है भाई? सिद्क़ की मीज़ान, अदल का वजन करने वाला। अबू तालिब ने कहा सिद्क़, अबू तालिब ने कहा अदल, अली ने कहा कलिमा, और अब आयत बनी मत कलिमा तो रब का सिद्क़ करवा देगा। मेरे अजीजों, अब कहां तक तुम्हें मैं अबू तालिब के शेर सुनूं? लेकिन एक शेर सुनते जाओ, जब मेरा नबी गुम हुआ था। ये शेर तुम्हारे सुनने के काबिल है। तारीखों में ये अशार महफूज है, बहुत अशार हैं, कभी फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। कुल एक शेर सुनते जाओ। एक, मेरा नबी गुम हुआ और कुछ नहीं मालूम कि नबी कहाँ है। अबू तालिब ने अपने जवानों को बुलाया, बनी हाशिम के, और गुलामों को बुलाया, कहा तलवारें लेके आओ, आस्तीनों में छुपाओ, और ये जो सरदारान कुरैश बैठी, ये जो सनादी, इनके पहलू में बैठ जाओ। अब मैं जा रहा हूं अपने भतीजे की तलाश में। अगर मेरा भतीजा मिल गया तो कुछ न कहना, और अगर मैं अकेला हूं तो समझ लेना मेरा भतीजा कत्ल हो गया। तलवारें निकालना, इनके सीनों में पैबंद कर देना। पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा। आए भतीजे को लेके आए, और तफसीली वाकया है, कभी फिर से भतीजे को लेके आए, और
जलाल था अबू तालिब के चेहरे पर। मोहम्मद का हाथ उनके हाथ में आए, सनादिद कुरैश के सामने आए। उन्होंने अबू तालिब के चेहरे को सुर्ख देखा, कहा सरदार कुरैश ये तुम्हारे चेहरे का सुर्खी क्यों है? कहा बताओ ये सुर्खी क्यों? कहा बताओ। इशारा किया तलवारें निकालो। जवानों ने तलवारें निकाली। कहा अगर मेरा भतीजा आज न मिलता तो ये सारी तलवारें तुम्हारे सीनों में पैबस्त हो जाती। मेरे दोस्तों, अच्छा तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम कुल 3 पे मबूस हुए थे? नहीं, देखो फिरऔन इक़्तिदार का नुमाइंदा है, हामान दानिशवरी का नुमाइंदा है, कारून सरमायादारी का नुमाइंदा है। और जब भी कोई नबी आया इन्हीं 3 ग्रोहों ने मुखालफत की। या इक़्तिदार बोला, या दानिशवरी बोली, या सरमाया बोला। अब दीन मोहम्मद को तबाह करने वाले व्यक्ति, बचाने वाले 12 होंगे, ठीक है ना। और वाकई दीन मोहम्मद के तबाह करने वाले 3 ही थे, अबू जहल, अबू लहब, आज इब्ने वाइल सहमी। पहुंच गया आज का मैसेज। अब जब तक दीन मोहम्मद के तबाह करने वाले हैं, दीन मोहम्मद के बचाने वाले रहेंगे।